बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ड्रामा सीरियल नंद की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हसन के दिल में आखिर फरवा के लिए गलतफहमी पैदा हो ही जाती है। वो फरवा पर शक करता है। फरवा उसे गुड न्यूज़ सुनाने के लिए कॉल करती है। वो उसे बताती है कि हसन तुम बाप बनने वाले हो। हसन बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हसन फरवा के पास जाता है फरवा को लेने के लिए, तो वहाँ पर शाहज़ेब को देख लेता है। सामने ही शाहज़ेब बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते लेकर आता है। हसन देखकर बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। फरवा का बाप बताता है हसन को कि जहांगीर को मैंने ही छुड़वाया था। फरवा के कहने पर फरवा ने मुझे कॉल की थी कि राबी के हस्बैंड को छुड़वा लें, तो मैंने ही स्टेशन कॉल करके जहांगीर को छुड़वाया था। हसन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान और आग बबूला हो जाता है। वो घर जाकर फरवा पर सारा गुस्सा निकालता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे बताया क्यों नहीं। गौर जहांगीर के पास तो चली जाती है। वो उसे कहती है कि तुम अभी और इसी वक्त इसे तलाक दो, वरना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। वो चिल्ला कर कहता है कि बीवी है ये मेरी, मैं इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ रोक सकता हूँ। सब राबी के खिलाफ हो जाते हैं। हसन भी कहता है कि राबी को हम इतना मासूम समझते रहे, लेकिन आखिर वो क्या से क्या निकली। साकिब भी बहुत गुस्सा होता है कि राबी को अब मैं तलाक दिलवा के ही छोड़ूंगा। वो हसन से कहता है कि तुम लोग तो गए थे ना तो जहांगीर के पास, तो उसे तलाक दिलवा कर क्यों नहीं आए। जिस पर हसन कहता है कि जहांगीर किसी सूरत भी राबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। साकिब कहता है कि वो मेरी बहन के काबिल ही नहीं। अब हम अपनी बहन की बातों में आकर उसे सच्चा साबित करते रहे, लेकिन हम लोग गौहर को बुरा समझते रहे। पर राबी आखिर क्या निकली। मेरी बहन उस इंसान के साथ अब नहीं रह सकती। आगे आप लोग देखेंगे कि साकिब राबी के पास जाता है कि ये सब देखकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा ही जा रहा हूँ। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाता है और जाकर गौहर के कदमों में गिरा देता है और गौहर को कहता है कि ये लो तुम्हारी दुश्मन तुम्हारे सामने है, जो करना है तुम इसका करो। फरवा आ जाती है। फरवा उसे बचा लेती है। आखिर गौर कहती है कि तुम कौन होती हो इसे रोकने वाली, मैं इसे जान से मार दूंगी। राबी फरवा को सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत ही हो रहा है, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। फरवा आखिर राबी को बचा लेती है। जहांगीर भी वापस आ जाता है पुलिस स्टेशन से और राबी को वापस घर ले जाता है। इसके बाद क्या होगा आप लोग देखेंगे कि आखिर गौहर जानबूझकर एक नया प्लान करेगी। वो ड्रामे करती है और आखिर जहांगीर के घर चली जाती है। वो वहाँ जाकर रोती है जहांगीर और राबी के सामने, उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ जहांगीर मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। राबी तुम भी मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों एक ही घर की छत के नीचे रहेंगे और इस घर को जन्नत बना देंगे। जहांगीर चुप होकर खड़ा ये सब बातें सुनता रहता है। वहाँ पर जहांगीर की माँ आ जाती है और ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने पोते उमर के बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए वो गौहर को इस घर में रहने की इजाज़त दे देती है। गौहर सबके सामने बहुत ही मासूम बनती है, लेकिन आखिर उसके अंदर अभी भी आग निकली हुई है, क्योंकि वो जानती है वो जानबूझकर ये सब कर रही है। वो जानबूझकर राबी का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। राबी की भाभी को जब पता चलता है कि गौहर इस घर में वापस आ गई है, तो वो राबी को बताती है कि गौहर को तुम किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करना, क्योंकि गौहर एक ऐसी औरत है जो कभी किसी की बनी ही नहीं। वो ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत करेगी। राबी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ साकिब कहता है कि मैं राबी को तलाक दिलवा कर ही छोड़ूंगा, मैं अपनी बहन के सर पर इसे सवार नहीं दे सकता। आखिर गौहर जानबूझकर एक नया प्लान करती है। वो सबको अपने साथ मिला लेती है। जहांगीर और अपनी माँ को भी अपने साथ मिलाकर एक नया प्लान चलती है। वो घर से बाहर गए होते हैं और आखिर साकिब आता है राबी के पास। वो राबी के पास खड़ा होता है, तो वहाँ आकर जहांगीर और गौहर वहाँ आ जाते हैं। गौहर देखकर उसे पूछती है कि साकिब तुम यहाँ। आखिर जानबूझकर अब गौहर ये नया प्लान चलेगी कि साकिब राबी के साथ अभी भी ताल्लुक़ रखता है।
गौहर जानबूझकर ये ड्रामा करेगी कि आखिर राबी अभी भी साकिब के साथ ताल्लुक़ में है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या गौहर इस प्लान में कामयाब हो पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।